So hey, what's up guys? We are back with a new video. This is Shivam. This is Neha and you are watching Beat Blaster. So आपके लिए लेके आ गए नई वीडियो मोहम्मद सबके लिए पार्ट 21। सो 20th पार्ट में देखा है जो कि बहुत कमाल का है। उसमें उन्होंने बताया है कि जो अबू तालिब जी हैं, चाचा जी हैं उनके, उन्होंने कहा कि तूने जो करना है वो कर ले। लेट्स सी उसके बाद अब क्या होता है। तूने जो करना है कर ले। तो मुझे देखते बिल्कुल हैं। हंसी नहीं आई, आपको भी हंसी आई बताना। मुझे बिल्कुल भी नहीं हंसी मतलब नहीं ना आई फास्ट 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 सब कुछ फास्ट फास्ट करके। अगर आपको इनकी बात पे हंसी आई तो बताना। हाँ जरूर बताना। सो 21 पार्ट देखते हैं हम सभी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है मिफ्ताही जी की। सो करें प्ले जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 21वां हिस्सा यानी पार्ट 21 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 20वें हिस्से में क्या सुना, लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात आपको बता देना चाहता हूं कि कल इतवार यानी संडे को हमारा वीडियो नहीं आएगा, क्योंकि कल हम एक सफर पर जा रहे हैं संगमनेर और कुरन। अगर वक्त बचा तो वहां से करीब हमारा गांव कोपरगांव है, हम वहां भी जाएंगे। संगमनेर हम इसलिए जा रहे हैं कि वहां पर एक बहुत जरूरी काम है, और दूसरा सबसे बड़ा काम यह है कि मैं अपने उस्तादों से मुलाकात करना चाहता हूं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मुलाकात नहीं हुई। और हमने वहाँ पर कुरान के मदरसे में तकरीबन 2 साल तालीम हासिल की है, और हमारे जो चहीते उस्ताद हैं मौलाना अय्यूब साहब, मौलाना हुसैन साहब, हाफिज सादिक साहब और कुछ दोस्त अहबाब भी हैं, उनसे मुलाकात का भी इरादा है। तो आप कल इंतज़ार न करें वीडियो का, बस आप लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारा सफ़र आसान करे, हम खैरियत से जाए और खैरियत से वापस आए, और दोबारा आपकी खिदमत में पीर को यानी मंडे को फिर इस सीरीज़ का वीडियो लेकर हाजिर हो जाए। बहरहाल हमने 20वें हिस्से में सुना कि किस तरह मक्का वालों ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान किया, चचा अबू तालिब को ब्लैकमेल करने की कोशिश की और तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए। जब कोई हथकंडा काम न आया तो सीधे सीधे जान से मारने की धमकियां देने लगे और जंग का ऐलान किया। चचा अबू तालिब ने अपने सारे खानदान को जमा करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत का, उनके सपोर्ट का ऐलान किया। सबने वादा भी किया कि हम मोहम्मद का साथ देंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिर्फ अबू लहब वो नहीं माना, उसने खुलकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी और मुखालिफत का ऐलान किया और दुश्मनों की सफ में जाकर खड़ा हो गया। लेकिन चचा अबू तालिब पर इन धमकियों का कोई असर नहीं हुआ, वो हर हाल में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। चलिए अब आगे सुनते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में सब मक्का वाले मुत्तहिद हो गए, एक हो गए, आपको तकलीफ पहुंचाने, आपकी तौहीन करने, आपको जलील करने और इल्जामात लगाने के लिए, झूठे इल्जामात लगाने के लिए उन्होंने कमर कस ली। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 साहिबजादियां यानी 4 बेटियां थी। सबसे बड़ी हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा, उनसे छोटी हजरत रुकैया रजी अल्लाह तआला अन्हा, उनसे छोटी हजरत उम्मे कुलसुम रजी अल्लाह तआला अन्हा, और सबसे छोटी सैयदतुन निसा हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा थी। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा के भांजे हजरत अबुल आस के निकाह में थी। नबूवत से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दोनों मंजली बेटियां यानी हजरत उम्मे कुलसुम और हजरत रुकैया का निकाह अबू लहब के दोनों बेटों यानी उतबा और उतैबा से किया था। निकाह के वक्त ये दोनों बेटियां नाबालिग थी, इसलिए सिर्फ निकाह हुआ था, रुखसती नहीं हुई थी। और जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का यानी नबी होने का ऐलान किया तो तमाम कुरैश के साथ अबू लहब और उसकी बीवी उम्मे जमील भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मन हो गई। और सबसे पहले अबू लहब ने और कुरैश ने मिलकर
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिली तकलीफ देने के लिए सबसे घटिया और गिरा हुआ काम यह किया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों बेटियों को तलाक दिलवाई, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज्यादा से ज्यादा दिली तकलीफ पहुंचे और आपको सदमा लगे। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह तआला के शौहर अबुल आस हालांकि उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, कुरैश के लोग उनके भी पास पहुंचे और उन पर दबाव डाला कि वो हुजूर की बेटी हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह तआला को तलाक दे दे, और उसके बदले में अबुल आस मक्का की जिस खूबसूरत लड़की की तरफ इशारा करें या वो कहेंगे कि मुझे उससे शादी करनी है, हम उनसे उनकी शादी करा देंगे। मगर अबुल आस ने यह कहकर साफ इनकार कर दिया कि मैं किसी और के गुनाह की सजा मेरी बेकसूर बीवी और बेगुनाह बीवी को नहीं दे सकता, इसलिए मैं अपनी बीवी को तलाक नहीं। अच्छा, इन्होंने कितना कितना अत्याचार सहाया जिंदगी में ना प्रोफेट मोहम्मद ने, ये हम सुनते भी आ रहे हैं। और यहाँ पे अब आगे स्टोरी में ना थोड़ा सा और झटके हमें भी लग रहे हैं कि ऐसे सभी लोग करते थे इनके लिए ना, तो ये बहुत ही एक दर्दनाक सी चीज थी है ना हमारे लिए। सो बाकी आगे देखते हैं ना। नहीं दूंगा। कुरैश यहां पर भी नहीं रुके, बल्कि उन्होंने अपनी हसद और जलन की आग बुझाने के लिए अबू लहब के छोटे बेटे उतैबा को उभारा कि वो जाए और जाकर हुजूर की तौहीन करे, उनको सरेआम जलील करे। नाउजुबिल्लाह। वो बदबख्त उतैबा अबू लहब का बेटा, जैसा दरख्त वैसा फल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और कहने लगा, तुमने अपने बाप दादा के दीन को छोड़ा है ना, इसलिए मैंने तुम्हारी बेटी को छोड़ दिया है, उसको तलाक दे दिया है। फिर वो बदबख्त यहां नहीं रुका, उस नालायक ने आगे बढ़कर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमीज सबके सामने फाड़ दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर थूक दिया। नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। जरा सोचिए तो सही, सरकार के दिल पर उस वक्त क्या बीती होगी। सही बात है यार। हमको तो कोई घूर कर भी देख ले तो हम अपना आपा खो देते हैं। उन्होंने कुछ नहीं किया उसके बाद। अगरचे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमते आलम थे, कभी किसी को बद्दुआ नहीं देते थे, लेकिन अबू लहब के इस बेटे उतैबा ने जिस कमीनेपन का मुजाहिरा किया, उस पर खुदा के कहर और गजब को भी जोश आ गया। अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर के मुंह से ये बद्दुआ के जुमले निकलवाए। हुजूर ने फरमाया कि ए अल्लाह, इस बदबख्त पर अपने कुत्तों में से कोई कुत्ता मुसल्लत कर दे। जब ये बदबख्त नालायक उतैबा घर गया तो उसके नालायक बाप अबू लहब ने पूछा कि क्या हुआ, तुमने क्या किया, क्या गुल खिला कर आए? तो उतैबा ने सारा किस्सा सुनाया कि मैंने किस तरह मोहम्मद को सबके सामने जलील किया, उसका कमीज फाड़ा, उसके मुंह पर थूक दिया, और सारा किस्सा सुनाते हुए उसने हुजूर ने जो बद्दुआ दी थी वो भी सुनाया। और अबू लहब ने सारा किस्सा सुना तो बड़ा खुश हुआ, लेकिन हुजूर की बद्दुआ वाली बात सुनकर अबू लहब बहुत परेशान हो गया। कहने लगा, बेटे सारी बातें तो ठीक है, तुमने सब काम अच्छा किया, लेकिन मोहम्मद की जबान से बद्दुआ का निकल जाना बहुत खतरनाक बात है। मेरे बेटे, मुझे अब तेरी बहुत फिक्र हो रही है। उतैबा ने जब अपने बाप के मुंह से ये जुमले सुने तो परेशान हो गया, थरथर कांपने लगा और उसके बाद डरा डरा सा रहने लगा। इस वाकई के कुछ दिन के बाद अबू लहब अपने बेटे उतैबा को लेकर तिजारत और बिजनेस के सिलसिले में मुल्क शाम रवाना हुआ और यह काफिला पहली मंजिल पर पहुंचा। उस पहली मंजिल का नाम जरका था। यहां पर करीब में एक राहिब की खानका थी। सब काफिले वाले उसके करीब ठहरे। जब राहिब ने काफिले को देखा तो पास आया और कहने लगा कि मैं तुम सबको बता देना चाहता हूं, बल्कि वार्निंग दे देना चाहता हूं कि जहां तुम ठहरे हो
यहां पर इस जंगल में बहुत खतरनाक दरिंदे रहते हैं, इसलिए संभल कर रहो। अबू लहब और उसका नालायक और बदबख्त बेटा ये सुनकर और परेशान हो गए, और राहिब की ये बातों ने उन्हें और डरा दिया। एक तो पहले से वो डरे डरे से ही थे। अबू लहब ने सब काफले वालों को जमा किया और कहने लगा कि मुझे मेरे बेटे की बहुत फिक्र हो रही है, क्योंकि इसे मोहम्मद ने बद्दुआ दे रखी है। इसलिए आप सब लोग मेरे साथ रहो, मेरे बेटे की हिफाजत करो। सब लोगों ने यकीन दिलाया कि हम उतैबा की हिफाजत करेंगे। अबू लहब तुम टेंशन मत लो, तुम फिक्र मत करो। फिर सब काफले वालों ने अपना सामान एक जगह जमा किया और एक पहाड़ जैसा, एक टीले जैसा बना दिया, और उस टीले के ऊपर, यानी सामान के टीले के ऊपर उतैबा को सुला दिया, और सब काफले वाले चारों तरफ सो गए ताकि उतैबा की हिफाजत हो सके। आधी रात ही गुजरी थी कि एक जंगली कुत्ता, एक दरिंदे जैसा, उसने वो काफले के नजदीक आया। उसने सब काफले वालों को खामोशी से उनके चेहरों को सूंघा, लेकिन जिसके लिए उसको भेजा गया था, उस दरिंदे को भेजा गया था, वो इन काफले वालों में उसको नजर नहीं आया, उसकी बू उसको नहीं आई। तो वो मायूस होकर इधर उधर देखने लगा। अचानक उस दरिंदे की निगाह टीले पर सोए हुए एक आदमी पर पड़ी। वो दरिंदा उछलकर उस उतैबा के पास पहुंचा और उतैबा के चेहरे को सूंघने लगा। उतैबा की उतने में आंख खुल गई। उतैबा ने जैसे ही देखा कि एक जंगली दरिंदा बिल्कुल उसके करीब है, इससे पहले कि वो चिल्लाता, दरिंदे ने उसका गला पकड़ लिया। गला पकड़कर उसका गला फाड़ दिया, और वो नालायक बदबख्त सबके सामने तड़प तड़प कर और जलील होकर मर गया। अबू लहब अपने बदनसीब और बदबख्त बेटे के इस खतरनाक अंजाम को देखकर बहुत रोया धोया, बहुत अपना सीना पीटा, मगर उसकी खुद की बदबख्ती का कोई ठिकाना नहीं था। वो ऐसी खुली अल्लाह की निशानियां और अजाब देखकर भी अपनी जिद पर अड़ा रहा। हुजूर पर ईमान नहीं लाया, बल्कि उसके कुफ्र में और शिद्दत आ गई। वो हमेशा हुजूर के पीछे रहने लगा। जहां जहां हुजूर जाते वो आपके पीछे पीछे रहता और आवाजें लगाता कि लोगों, इसकी बात मत मानो, ये अपने बाप दादा के दीन से फिर गया है, ये जादूगर है, ये काहिन है, ये पागल हो गया है, ये बेदीन हो गया है, ये झूठा है। नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। आपको एक और कमाल की बात बताऊं, ये बदबख्त अबू लहब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोसी भी था, नेबर था। चुनांचे अबू लहब कहीं बाहर से जब भी आता तो गंदगी और मैला लेकर आता और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे में डाल दिया करता था। उधर अबू लहब की बीवी उम्मे जमील जिसका नाम था, वो जब भी कहीं बाहर से आती तो साथ में कांटे लेकर आती और जिस रास्ते से हुजूर गुजरते वहां पर डाल दिया करती थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी ये सब हरकतें देखते तो सिर्फ इतना कहते थे कि ए अब्दुल मुत्तलिब की औलाद, क्या पड़ोसी ऐसे होते हैं? अब मक्का वालों के हिसाब से बात बहुत बढ़ गई थी। अब मक्का वालों ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का फैसला कर लिया था और ये बात वो खुल्लम खुल्ला कहा भी करते थे, लेकिन साथ ही उन्हें अबू तालिब का डर, खौफ और दहशत छाया रहता था, क्योंकि अब्दुल मुत्तलिब और बनु हाशिम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत का ऐलान कर दिया था, जिसकी वजह से वो अपना नापाक इरादा पूरा नहीं कर सकते थे। वो लोग सिर्फ अब इतना करने लगे थे कि जब भी आपको कहीं देखते, कहीं रास्ते से आता जाता देखते या किसी मजलिस में बैठा हुआ देखते तो आप पर आवाजें कसते, आपका मजाक उड़ाते और कहते, ओ मोहम्मद, आज कोई आसमानी किताब नहीं आई, आज कोई आसमानी बात नहीं आई, आज आसमानी कोई बात नहीं सुनाओगे। फिर कभी कभी कहते, क्या खुदा को तुम्हारे सिवा कोई मिला नहीं मोहम्मद जिसे नबी बनाते, जबकि हम में तुमसे ज्यादा मालदार और उम्र दराज और तजुर्बेकार लोग मौजूद है। फिर जोर जोर से तालियां बजाते, सीटियां बजाते।
ताकि आप उस शोर में आप बात न कर सके, और जितना मुमकिन हो सकता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते। चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज्यादातर गरीब और मुफलिस और मिस्कीन लोग ईमान ले आए थे, तो ये लोग उन गरीब सहाबा की तरफ देखकर अजीब अजीब इशारे करते और कहते कि देखो ये लोग, ये इस सरजमीन के आगे चल के बादशाह बनने वाले हैं, और देखो ये कैसर और किसरा के वारिस जा रहे हैं। ये कैसर और किसरा, मैं आपको समझा दूं, ये कैसर और किसरा उस वक्त की दो बड़ी ताकतें थी। जैसे आज अमेरिका और रूस को माना जाता है, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को पेशन गोई की थी और खुशखबरी दी थी कि एक दिन कैसर और किसरा के खजाने अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे कदमों में डाल देंगे। तो ये इसी पेशन गोई को लेकर, इसी बात को लेकर मक्का वाले उन गरीब सहाबा को चिढ़ाते थे और कहते थे देखो वो कैसर और किसरा के वारिस जा रहे हैं। यही दुश्मनियां, यही तकलीफें, यही आजमाइशें क्या कम थी? मैं आपको एक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बड़े दुश्मन से मिलाता हूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बहुत बड़ा दुश्मन था जिसका नाम अबू जहल था। वो आपके साथ हर बुराई में बेबाक और बिंदास था। वो तो खुद था ही दुश्मन, वो और लोगों को आपकी दुश्मनी पर उभारता, लोगों को उकसाया करता था और कहता था कि जिस वक्त मोहम्मद लोगों को उसके दीन की तरफ बुलाए या नमाज पढ़े तो तुम लोग जोर जोर से हंसा करो, उनका मजाक उड़ाया करो। और ये अबू जहल आपके खून बहाने और कत्ल करने की ज्यादा बातें करता था। एक दिन उसने अपने तमाम मानने वालों को जमा किया, यानी जो उसके इशारों पर नाचा करते थे, और उनसे कहा कि मैंने अपने खुदा से अहद किया है कि कल मैं एक भारी बड़ा पत्थर लेकर आऊंगा, और जब मोहम्मद अपनी नमाज में सजदे में जाएगा तो मैं उस पत्थर से उसका सर फोड़ दूंगा। नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। उसके बाद चाहे तुम लोग मेरा साथ दो या न दो, मैं अपना काम करके रहूंगा। उसके बाद अब्द मुनाफ, अबू तालिब, बनु हाशिम जो मेरा हाल करे मुझे परवाह नहीं, लेकिन मैं वो काम करके रहूंगा, मोहम्मद को कत्ल करके रहूंगा। नाउज़ बिल्लाह। अब उसके साथी भी वैसे ही, वो अबू जहल को और उकसाते और कहते, उसको हिम्मत दिलाते, उसको हौसला देते, कहते कि खुदा की कसम अबू जहल हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, तुम इत्मीनान से तुम अपना काम करो। फिर दूसरी सुबह अबू जहल एक बड़ा सा और भारी सा पत्थर लेकर आया और अबू जहल और उसके साथी घात लगाकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार करने लगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी काबे में तशरीफ लाते तो आपकी आदत थी कि आप हजर अस्वद और रुकन यमानी के दरमियान बैठ जाते और वहां पर अल्लाह को याद करते। चुनांचे उस रोज भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी जगह पर आकर बैठे, और जैसे ही आप सजदे में गए तो अबू जहल पत्थर लेकर आगे बढ़ा, और उसके साथी बड़े गौर से सब माजरा देख रहे थे और सोच रहे थे कि आज तो मोहम्मद का काम तमाम है। फिर अचानक लोगों ने देखा कि अबू जहल तो वापस आ रहा है और भागा भागा आ रहा है। उसका रंग पीला पड़ा हुआ है, आंखें उबली पड़ रही है और उसने पत्थर मजबूती से पकड़ रखा है। लोग उसकी तरफ बढ़े और ताज्जुब से पूछा, अबुल हकम, यानी अबू जहल का ये दूसरा नाम था, उसका लक़ब था। कहा कि अबुल हकम क्या हुआ, क्यों वापस आ गए? तो अबू जहल ने पसीना पसीना था, पसीने से शराबोर था, कहने लगा, लोगों तुमने वो नहीं देखा जो मैंने देखा? लोगों ने कहा कि नहीं, हमने नहीं देखा। अबू जहल कहने लगा, जैसे ही मैं पत्थर लेकर पत्थर डालने ही वाला था मोहम्मद के सर पर, तो मैंने देखा कि एक खतरनाक और खौफनाक ऊंट मुंह फाड़े मेरी तरफ आगे बढ़ रहा है। करीब था कि वो मुझे लुकमा बना ले, एक निवाला बना ले। मैं किसी तरह से अपनी जान बचाकर भाग आया और उस वक्त तो मेरी जान बचाना मुश्किल हो गया था। चुनांचे लोगों को लगा कि अबू जहल बहाने बना रहा है, ये डर गया है। तो दूसरे लोगों ने भी अबू जहल जैसा ट्राई करने की कोशिश की, यानी पत्थर लेकर गए और डालने ही वाले थे, तो सेम वैसे ही उनके साथ भी वही हुआ जो अबू जहल के साथ हुआ था। सबको वो खौफनाक ऊंट मुंह फाड़े नजर आया और सब ऐसे ही भागते हुए उल्टे मुंह वापस आ गए।
اور اس طرح یہ اسکیم, یہ پلان ان کا فلاپ اور ناکام ہو گیا. اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کی چال اور سازشوں سے ہمیشہ بچاتا رہا. آج کے لیے اتنا کافی ہے, اس لیے ہم یہ تھی ویڈیو آج کی. کتنے درد ان کو سہنے پڑنا اپنی زندگی میں. ہم نے مطلب یہ سنا ہے ان کی بیٹیاں تھیں, ایک رقیہ بیگم اور ایک ان کا نام تھا, دونوں منجلی بیٹی تھیں. ان کے جو ہے ان کا طلاق کروا دیا گیا نا, وہ ان کے ہسبینڈ کو بڑھا بھی یار کتنے وہ تھے نا, مطلب کتنے. اور وہ والا سین تو کتنا گندا تھا جہاں پہ اس نے کپڑے. ہاں صحیح بات ہے نا, اس کے بعد بھی انہوں نے خود ہاتھ سے اپنے مطلب جھگڑا نہیں کیا ہے, کچھ کہا نہیں, بس ایک بددعا دی تھی, وہ تو چلو پوری ہو ہی گیا نا. تو مطلب بہت صحیح, مطلب اس کے ساتھ ہوا کیونکہ انہوں نے بہت برا کیا تھا ان کے ساتھ نا. مطلب اسلام کو وہ لے کے آئے ہیں پر کتنی مشکل کے ساتھ لے کے آئے ہیں نا, مطلب نہ کچھ سہنا, لیکن پھر بھی اپنی بات پہ. جب آپ کے پیچھے اتنے زیادہ لوگ پڑے ہوں, مطلب کچھ نہ مارنے کے پیچھے پڑے ہوں, لیکن آپ اکیلے ہوں, ہے نا, پھر بھی یار مطلب جو وہ تھے وہ وہی ہیں, اور ان کے جیسا کوئی تھا بھی نہیں, اور ہوگا تو نہیں, اور نہ ہو سکتا تھا, ہے نا. تو یار بہت ہی کمال کی سیریز چل رہی ہے, مزہ آ رہا ہے دیکھنے کا. نیکسٹ پارٹ دیکھیں گے 22. باقی آپ ویٹ کرتے رہیے گا. آپ بتائیے آپ کو مزہ آ رہا ہے ہمارے ساتھ دیکھنے کا. اپنے فرینڈس, اپنی فیملی کے ساتھ ضرور دیکھا کریں یہ سیریز, سو دیٹ آپ کو بھی تھوڑی بہت نالج ملے اور فیملی کو بھی ریمائنڈ ہوتا رہے دھیرے دھیرے یہ چیزیں نا. سو ہمیں ضرور اپنے اسکرین شاٹ یا جب آپ دیکھتے ہو فیملی کے ساتھ, کوئی لیپ ٹاپ میں آپ کے پاس ہیں یا ٹی وی میں, اسمارٹ ٹی وی میں دیکھتے تو ہمیں اسکرین شاٹ بھیجا کیجیے. آپ اسکرین شاٹ کہہ رہے ہیں, ہمیں فوٹو یا چھوٹی سی کلپ بھیج دیا کریے کہ آپ کی فیملی بیٹھی ہوئی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں, سو تھوڑا دیٹ ہمیں بھی سکون ملے اور مزہ آئے. ٹھیک ہے, سو باقی فی الحال اس ویڈیو میں تھا. گائز تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.